Hello students. So in continuation with the last lecture, today we will be discussing about non-technical losses. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि लॉसेस टू टाइप्स के हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल. तो नॉन टेक्निकल लॉसेस हम पढ़ेंगे. तो नॉन टेक्निकल लॉसेस दे आर 16.6%. एंड ये बेसिकली होते हैं जो आपका एनर्जी मीटर है उसकी रीडिंग में जो गलतियां हैं, डिफेक्टिव मीटर है या उसके साथ कोई अगर एनर्जी मीटर के साथ कोई टैम्पर करके उसके साथ छेड़खानी करके मीटर की रीडिंग को बदलने की कोशिश कर रहा है. तो वो सब जो भी बिलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी ने बिल रीडिंग्स गलत नोट कर ली, गलती हो गई, ह्यूमन एरर हो गया, ये सब जो है ये नॉन टेक्निकल लॉसेस में आते हैं. इनको कमर्शियल लॉसेस भी कहा जाता है. तो अब मेन रीजंस हैं. सबसे पहला है पावर थेफ्ट. तो पावर थेफ्ट का हो गया कि जो आपकी कई बार क्या होता है, कस्टमर की जो एनर्जी है वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, एनर्जी डिमांड, ठीक है, मीटर्ड नहीं है. तो इट इज़ द एनर्जी डिलीवर्ड टू द कस्टमर दैट इज़ नॉट मेजर्ड बाय द एनर्जी मीटर. ठीक है, मतलब वो बिजली की चोरी कर रहा है. तो ये किया जा सकता है अगर एनर्जी मीटर के साथ उसको टैम्परिंग करके, उसके साथ कुछ छेड़खानी करके मीटर की रीडिंग को बदलने की कोशिश की जाती है. फॉर एग्जांपल अगर पावरफुल मैग्नेट रख दें, जो आपके डिस्क टाइप एनर्जी मीटर्स आते थे, तो उसमें डिस्क की रोटेशन को मैग्नेट से कंट्रोल किया जा सकता था. आपने मेजरमेंट्स में भी पढ़ा होगा, ब्रेकिंग मैग्नेट की पोजीशन से हम किस तरह से डिस्क की रोटेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो वो चीज़ें हो गई. तो उससे या फिर मीटर को बंद कर दिया हमने कुछ टाइम के लिए, डिस्कनेक्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा, मीटर आपकी रीडिंग को नोट नहीं कर पाएगा और वो आपके लॉसेस हो गए बेसिकली. तो बिजली की चोरी. सेकंड है मीटरिंग इनएक्यूरेसीज. मीटरिंग इनएक्यूरेसीज आया ड्यू टू द एरर इन एनर्जी मीटर. क्योंकि कोई भी डिवाइस है तो उसमें लॉसेस तो होते ही होते हैं. तो एनर्जी मीटर में जो लॉसेस हैं उसकी वजह से जो इनएक्यूरेसीज आएंगी रीडिंग में, तो वो उनको हम मीटरिंग इनएक्यूरेसीज कहते हैं और उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है मीटर के लॉसेस को मिनिमाइज़ करके. तो आप सिंपल से वर्ड्स में लिख सकते हैं, इट इज़ ड्यू टू द एरर इन द एनर्जी मीटर एंड कैन बी रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द एरर्स इन द एनर्जी मीटर. नेक्स्ट है अनमीटर्ड लॉसेस फॉर वेरी स्मॉल लोड. तो ये वो है कि जब आपका लोड बहुत कम है और बहुत कम लोड है, फॉर एग्जांपल आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं या केबल टेलीविज़न एम्पलीफायर्स एग्जांपल दे रखा है, तो ये जो लोड्स हैं आपके ये बहुत कम हैं और उनके लिए एनर्जी मीटर इंस्टॉलेशन प्रैक्टिकल नहीं है. तो उसको सिर्फ एस्टिमेट किया जाता है, एनर्जी मीटर से उसको मेजर नहीं किया जाता. तो अनमीटर्ड लॉसेस आर सिचुएशंस वेयर एनर्जी यूजेज इज एस्टिमेटेड इंस्टेड ऑफ मेजर्ड. तो उसकी वजह से भी आपके इनएक्यूरेसीज आएंगी. तो अनमीटर्ड लॉसेस. नेक्स्ट अनमीटर्ड सप्लाई. सो अनमीटर्ड सप्लाई, ध्यान से आप इसको सुनना. तो अनमीटर्ड सप्लाई में क्या है कि जो पुराने आपके विलेजेस थे जहाँ पे एग्रीकल्चर सप्लाई मिलती थी, तो गवर्नमेंट वहाँ पे पहले फ्लैट रेट से उनको इलेक्ट्रिसिटी देती थी, मतलब अनमीटर्ड थे वो. ठीक है, कोई मीटर वहाँ पे नहीं था, देयर वाज नो मीटर, और वहाँ पे फ्लैट टैरिफ था. ठीक है, मतलब फिक्स्ड रेट पे इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर सप्लाई के लिए दी जाती थी, कई जगहों पे दी जाती है. तो हुआ क्या, अब जो कंज्यूमर था उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और दे तो वो फिक्स्ड रेट रहा था, पर उसके बदले उसने अपने और लोड इंक्रीज़ कर दिया. ठीक है, तो लोड उसने इंक्रीज़ कर दिया और सैंक्शन तो उसको कम लोड के लिए जो था वो टैरिफ दे रहा था. फिक्स्ड लोड जो दे रहा था वो फिक्स्ड टैरिफ तो था, वो तो उसके जो रजिस्टर्ड थी उसकी सप्लाई वो कुछ और थी जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने टैरिफ डिसाइड किया था. बट बाद में वो बिना सैंक्शन लिए उसने अपना लोड बढ़ा दिया. तो अपनी गवर्नमेंट की नॉलेज में तो वो नहीं आया, वो तो कम रेट पे ही देता रहा. तो उससे क्या हुआ, अब लोड बढ़ गया.
ठीक है। करंट मतलब सिस्टम में अब बढ़ गया, लोड बढ़ा तो अब करंट बढ़ा तो आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ गए आपके। ठीक है, और रेट वो दे रहा है अभी भी फिक्स्ड रेट, तो इसके कारण आपके लॉसेस ज़्यादा हो गए। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका एनर्जी मीटर में जो एरर्स हैं, ये हम ऑलरेडी, ये वाला पॉइंट और मीटरिंग इनएक्यूरेसीज ऑलमोस्ट सेम है, तो इसमें आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये लिख सकते हैं इट इज़ ड्यू टू द एरर्स इन एनर्जी मीटर। ठीक है, और इसको हम रिड्यूस किया जा सकता है बाय फिक्सिंग दीज एरर्स। ठीक है, आप सिंपल अपने वर्ड में लिखेंगे। और लास्ट है आपका बिलिंग प्रॉब्लम्स। बिलिंग प्रॉब्लम्स है कि इसमें आ गया फॉल्टी एंड अनटाइमली बिलिंग बिल। ठीक है, गलत बिल, अब जो मीटर की रीडिंग नोट कर रहा है वो गलत रीडिंग नोट कर रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है ये। अनटाइमली सर्विस है वो भी हो सकता है। ठीक है, और भी है बहुत सारे फैक्टर्स इसमें, जैसे रॉन्ग मीटर रीडिंग है, रॉन्ग टैरिफ। ठीक है, गलत टैरिफ रेट लगा दिया, जो टैरिफ रेट आपके लोड के लिए एप्लीकेबल नहीं था वो लगा दिया, रॉन्ग कैलकुलेशन कर दी, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, रॉन्ग रीडिंग, गलत रीडिंग आ जाएगी, राइट। या फिर रॉन्ग कैलकुलेशन आ जाएगी, गलत कैलकुलेट कर दिया उसने बिल, राइट। या फिर टैरिफ गलत लगा दिया, टैरिफ रेट आपको मान लो लगना डोमेस्टिक का था, आपको कमर्शियल का रेट लगा दिया, तो उसकी वजह से भी हो जाएगा। नेक्स्ट और आ जाएगा इसमें अनटाइमली बिल। तो ये सब फैक्टर्स हैं। तो दोबारा से हम देखते हैं, सबसे पहले तो पावर थेफ्ट आपने लिखना है कि वो वाली एनर्जी जो कि मीटर्ड नहीं है, जो बिजली की चोरी कर रहा है बाय, ठीक है, तो अनमीटर्ड लोड आ जाएगा इसमें। और क्या हो सकता है, बाय टेम्परिंग ऑफ एनर्जी मीटर। ठीक है, एनर्जी मीटर से छेड़खानी करके जो हम बिजली की से बच रहे हैं, टेम्परिंग ऑफ एनर्जी मीटर। टेम्परिंग हो गया, बिजली के मीटर से छेड़खानी करके उसकी रीडिंग को हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं और बिजली की चोरी कर रहे हैं, तो ये पावर थेफ्ट आ गया। ओके, so next we have already discussed metering inequalities, unmetered supply for small loads। ठीक है, इसमें भी वो आ गए, वो कौन से लोड्स आए आपके, बहुत स्मॉल लोड्स, जैसे कि आपके स्ट्रीट लाइट्स आ गई। तो इन स्मॉल लोड्स में क्या होता है, इनका जो एनर्जी यूजेज है उसको एस्टिमेट ही किया जाता है और फिक्स्ड रेट पे होता है, मतलब ना कि उसको एनर्जी मीटर से मेजर किया जाता है। तो इन दीज सिचुएशंस एनर्जी यूजेज इज एस्टिमेटेड इंस्टेड ऑफ मेजर, तो वहाँ पे भी इनएक्यूरेसीज हो सकती हैं। एंड नेक्स्ट अनमीटर्ड सप्लाई हमने बात कर ली, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पहले फिक्स्ड रेट पे दे रहे थे, बाद में और लोड बढ़ाते गए, तो वो आ जाएगा इसमें। तो एंड लास्ट इज़ योर बिलिंग प्रॉब्लम्स, एरर, और ये तो सेम ही आ जाएगा, दिस एंड दिस इज सेम। तो आपको इन सबको अपने वर्ड्स में लिखना है। So you can do it as part of an assignment. So that's it about non-technical losses. Thank you.